राम नारायण राम नारायण नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास और विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपके जीवन को खुशहालियों से भर देता है। आपके जीवन में अगर दुखों का पहाड़ है, आपको लग रहा है कि दुख बहुत ज़्यादा हैं और बहुत इंतज़ार करने के बाद भी, बहुत समय तक इंतज़ार करने के बाद भी चीज़ें बदल नहीं रही हैं, दुख लगातार बना हुआ है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमारे कहते हैं, कहावत है कि अगर दुख आपके जीवन में है तो निराश ना हो, सुख भी आएगा। क्योंकि ये दो पहलू हैं सुख और दुख के। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि दुख ही दुख जीवन में चले जा रहा है, ये पन्ना पलट ही नहीं रहा, सुख जीवन में आ ही नहीं रहा है, तो इस कार्यक्रम से जुड़कर देखिएगा। ये कार्यक्रम आपके जीवन में खुशहालियाँ भर देगा। क्योंकि आपका जो दुनिया को देखने का नज़रिया है वो शायद अभी कुछ और है। जब इस कार्यक्रम से आप जुड़ेंगे तो आपका नज़रिया बदलेगा, और जब नज़रिया बदलेगा तो हालात बदलेंगे, और हालात बदलेंगे तो सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और आज भी एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। प्रेसिडेंट, अब मेरा प्रश्न है आपसे, धर्म की बात करें, जात की बात करें, तो ये जो लोग हैं जो धर्म जात की बातें करते हैं, इतनी समस्याओं को जो ये खड़ा कर देते हैं अपने सामने, ये क्यों कर देते हैं? कहने को ये बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़कर निकले हैं, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पढ़ाई इन्होंने की हैं, अच्छे खासे विद्वान लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी धर्म और जात के नाम पर ये अपने सामने खुद ही इतनी परेशानियां खड़ी कर देते हैं कि इनको समझ ही नहीं आता उसके बाद कि जीवन में इन सभी चीज़ों से हम निकले कैसे, इन समस्याओं का समाधान क्या हो। मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, 10,000 साल पहले तो अभी का माफिक स्कूल कॉलेज नहीं थे, इंसान बहुत कम थे, जमीन ज़्यादा था। जितना अभी जमीन है पूरा खाली जमीन पड़ा था, हरियाली था, उद्भिद ज़्यादा था, कीट पतंग ज़्यादा था, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करते थे। जितना आदमी का मेंटल डेवलपमेंट हुआ, चालाक हुआ, बुद्धिमान हुआ, विद्वान हुआ, तभी देखो मन ऐसा चीज है, मन एक मैग्नेट है। मैग्नेट बुरा चीज को खींचता है, अच्छा चीज को खींचता है। देखिए, 24 घंटे का अंधार 12 घंटा अंधेरा है, 12 घंटा उजाला आलो है, दोनों लेके हमारा जिंदगी है, समय है, 24 घंटा है। तो माइंड एक मैग्नेट है। मन का काम है हर बुरा चीज को खींचना, मन का काम ही है अच्छा चीज को खींचना। उनका काम है सब अच्छा बुरा को लाके हमको बोलेगा, लो हम आ गया, तुम तो मेरा राजा हो। मौना क्या हमको बताएगा, शंकर सरकार तुम तो हमारा राजा है, मैं तुम्हारा, हम तो आपका मानव, ये लो ऐसा अच्छा बुरा सब लेके आया उठा के, आप छानबीन करके ले लो। तो हम देखने के बाद देखेंगे जी, हमारा चिंतन जब करेंगे कौन सा चीज़ लेंगे, कौन सा चीज़ सही है, कौन सा बुरा है, कौन सा अच्छा है, तो हमारा कन्फ्यूजन हो जितना होगा। विवेक हमारा महामंत्री है, वही आसमान है, वही राम नाम है, लेकिन मेरा अंदर बैठ के मंत्री बन के, दास बन के बैठा हुआ है। विवेक हमको बताता है, इसको छोड़ दो, इसको मात रखो, इसको फेंक दो, और ये चिंतन करो, ये सिद्धांत दो, ये शरण मनन करो, इसको याद करो, इसको मेडिटेशन करो, इसको तुम्हारा शरीर के अंदर, मन का अंदर रखो। तो विवेक का अनुसार जो चलेगा उनका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। जो विवेक का बात नहीं सुनेगा, जितना पढ़े लिखे हो, जितना समझदार हो, जितना बलवान लोग हो, जितना बड़ा मिनिस्टर, राष्ट्रपति और जस्टिस लोग हो, एडवोकेट हो, प्रोफेसर हो, पीएचडी होल्डर हो, कोई भी हो, तो उनका कल्याण नहीं होगा, उनका बर्बाद होगा, जनरेशन टू जनरेशन बर्बाद हो जाएगा। जब धस उतारता है, जब धस क्या बोलता है, रेस्टाइट होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, तब सब लेके आ जाता है। इसलिए
विवेक हमारा सब कुछ है, विवेक ही हमारा आसमान है, विवेक ही हमारा ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, सब कुछ है। उनका नाम राम नारायण राम है, विवेक ही राम नारायण है। जिसने हमको जन्म दिया, सृष्टि किया, प्रकृति को सृष्टि किया, अनगिनत तारे नक्षत्रों को पैदा किया, सृष्टि किया, और स्वयं आसमान हमारा अंदर, सबका अंदर, सभी इंसान का अंदर, सभी जीव पेड़ पौधे का अंदर, सभी मनुष्य का अंदर बैठा हुआ है दास बन के। ये कितना बड़ा गंभीर चिंतन करने का है, एकदम असली चिंतन करने का चीज है। जो विवेक का बात मानो, विवेक कितना बड़ा हमारा जरूरी है। विवेक कौष्टिक पातोर है, जो सुने को पहचानने के लिए हमारा कौष्टिक पातोर हमको सब कुछ बताता है। इसलिए विवेक को जो मानेगा, विवेक को लेके जो चलेगा, एक्सरसाइज करेगा, विवेक को लेके हर काम करेगा, चिंतन करेगा, काम करेगा, तो विवेकवान हो जाएगा, तो खुद विवेक बन जाएगा। हम लोग ईश्वर बन के पैदा हुआ, ईश्वर का बाल बच्चा है, फिर शैतान को बनेंगे। राजा को भी शैतान बनेगा, मिनिस्टर को भी शैतान बनेगा, चोर बनेगा, लेकिन तो रहा है उल्टा। इसलिए खुद को जिंदा रखना है तो मेडिटेशन करना है। विवेक तो खाता नहीं है, खाता है हमारा माइंड। माइंड को जिंदा रखने के लिए अनगणित माइंड 50,000 50,000 करोड़ आत्मा को, चैतन्य को, मन को खिलाना चाहिए। वो सबको खिलाने के लिए साउंड एनर्जी जरूरत है। एक ही साउंड एनर्जी जो आसमान में है, वह आसमान, वह स्काई, वह राम, और राम से पैदा हुआ अनगणित तारे नक्षत्र, वह नारायण। और जो दूसरा राम है वह है जीव कुल, प्राणी कुल, उद्भिद कुल, डस्ट पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, अणु परमाणु, ये सब को लेके है दूसरा राम। ये राम, नारायण, राम, ये तीन शब्दों, तीन ध्वनि, ये ओरिजिन है। और हमारा असली, सबका असली पिता माता का नाम आसमान है। आसमान को याद करो, आसमान का तरफ दृष्टि रखो, आसमान में मनोनिवेश करो, आसमान को बुलाओ, वो तुम्हारा सेवा करने के लिए खड़ा है। अरे कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन खाता है, कौन समझता है? कोई बंदा जितना बड़ा डॉक्टर हो, जस्टिस हो, पढ़े लिखे हो, वो दिखाने सीखेगा। कौन देखता है, कौन समझता है, कौन खाता है, कोई दिखाना नहीं सकेगा, कौन समझता है। इसलिए हम कुछ काम नहीं करते हैं। कर्म धर्म ये झूठ बात है। कर्म हमारा माइंड करता है। मैं कोई कर्म नहीं करता हूँ, मैं आदेश करता हूँ, मैं राजा हूँ, मेरा मन हमारा काम करता है। इसलिए मन ही हमारा आत्मा है, मन ही हमारा चैतन्य है, मन ही हमारा आसमान है। आसमान ही सब कुछ करता है, नीचे सब कुछ करता है। हम तो राजा है, हमारा दास सब है, हमारा विवेक हमारा दास है, वही हमारा राम नाम है। फिर हमारा अंदर जन्म देने के बाद हमारा अंदर दास बन के बैठा है। चिंतन करके देखो कितना वो सेवक है, वो हमारा सोचता होता है, हमारा अंदर दास बन के बैठा है। कितना शर्म की बात है, कितना दुख की बात। तो भी हम लोग आज तक सुधार नहीं जाते हैं, सुधारता नहीं है, बर्बादी का बर्बादी करते हैं, बुरा काम करते हैं, और विवेक का विरुद्ध जाते हैं, विवेक का एगेंस्ट काम करती है। विवेक को खुश दिलाने का हमारा काम है। इसलिए विवेक अंदर ही अंदर बैठ के रोते हैं, चिंतन करते हैं जे हमारा सृष्टि बेकार है। हमारा कभी कभी सोच में आया, अगर सृष्टिकर्ता सोई चीज बनाया इंसान को, तो फिर दास बन के विवेक बन के क्यों बैठा है? तो हम लोग सोई नहीं है, नहीं, ईश्वर का सृष्टि सोई नहीं है। ईश्वर का सृष्टि सोई है, तो विवेक बन के उनको हमारा अंदर दास बन के बैठने का क्या जरूरत था? जरूरत एक ही है, जो हम लोग को एक जीवन में, एक जन्म में हमको पास करना है। स्कूल कॉलेज में मास्टर लोग साल भर पढ़ाता है और लेक्चर देता है, ज्ञानी बनाता है, प्रज्ञा दान करते हैं,
हमको उज्जीवित करने के लिए वो कितना कोशिश करती है, पूरा ऊर्जा डाल देती है। इसलिए विवेक हमारा मास्टर है, साल भर पढ़ाता है, जैसे स्कूल का टीचर पढ़ाता है, हमारा जिंदगी भर पढ़ाता है। विवेक मास्टर साल भर पढ़ाता है, 2 दफे 3 दफे एग्जामिन होता है, क्वेश्चन पेपर वो बनाता है, वही परीक्षा हॉल में जाके टीचर लोग घूम के देखता है कोई टुगली करता है कि नहीं, नकल करता है कि नहीं, और रिजल्ट बनाता है, खाता भी देखता है, पेपर बुक देखता है, पास फेल कराता है। इसलिए स्कूल का टीचर हमारा विवेक एक ही सिस्टम है, लेकिन सृष्टिकर्ता जिसने हमको पैदा किया, सृष्टि किया, जगत को पैदा किया, वो दास बन के बैठा है। इतना चिंतन करके अगर हम लोग सुधार नहीं जाएंगे तो जन्म बेकार हो जाएगा। तो हम लोग को एक जन्म में, एक मनुष्य जन्म में हमारा मुक्ति पारापार होना चाहिए, हमारा लाइफ का पास होना चाहिए। घर का स्टूडेंट हूँ, आसमान का स्टूडेंट हूँ, यहाँ से पास करके आसमान में जाना है। आसमान हमारा आदि पिता माता है, आसमान हमारा राम नाम है, उसका घर में हमको जाना है। हम लाखों करोड़ जन्म लेके घूमते हैं, हमको दोबारा जन्म मृत्यु का छक से बाहर आने नहीं सकता है। सभी इंसान फंस चुके हैं। इसलिए विवेक देखो बार बार कोशिश करता है कि हम लोग उनका हिसाब से चले। कोई कमी नहीं है धरती में, सब कुछ भरपूर है। लड़ाई किस बात के है हमको समझ में नहीं आता है। धरती में धर्म का लड़ाई है, खान पान में लड़ाई है, जमीन में लड़ाई है, पैसा में लड़ाई है। कोई जब तक व्यक्ति मालिकाना है तब तक लड़ाई कमती नहीं होगा, तब तक विवेकवान नहीं होंगे, तब तक हमारा पास एक जन्म में नहीं होगा। इसलिए चिंतन करिए, आज से हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे, विवेकवान होंगे और सब मिलके एक ही परिवार, एक ही जाति, एक ही धर्म, जो जीव धर्म और जो आसमान हमारा सब कुछ है, उनको याद करो, मेडिटेशन करो और आगे बढ़ो। जय निश्चित है, समस्या का दूर होने वाला है। सब हमारा हाथ में है, आपका हाथ में है, सब मिलके करो। मेरा बात सुनो, प्रकृति का बात सुनो। मैं पोस्टमैन हूँ, पियन हूँ, मैं भर्ता भाव हूँ, मैं आपका दास बन के, नौकर बन के आपका घर घर में जाना चाहती हूँ। हमको बुलाइए, क्वेश्चन करिए, हम आंसर देने के लिए तैयार है। हमको एक पैसा नहीं चाहिए, कोई सम्मान नहीं चाहिए, कोई खाना पीना नहीं चाहिए, कोई रहने का जगह देने का नहीं है। हम फुटपाथ में जंगल में सो जाएंगे, हमारा मरने का कोई डर नहीं है, हराने का कोई डर नहीं है। हम नंगा आया था, फिर नंगा चला जाएंगे। हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए, सब जिए, सब प्रकृति का बात सुनिए, प्रकृति बेस चिंतन रखिए। और प्रकृति हमारा धर्म है, कर्म है, प्रकृति हमारा माता पिता है, प्रकृति हमारा सब कुछ है। इसके बारे में जितना चिंतन सटीक लेंगे, इतना ही हमारा फायदा ही फायदा होगा, मालामाल हो जाएगा। आपको सोच नहीं सकता है, कोई अर्थ कमी नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं रहेगा, कोई समस्या नहीं रहेगा। आपका इच्छा मृत्यु है, इच्छा मृत्यु जिसका है, डरने का क्या है। इसलिए इंसान बहुत कीमती होता है। जो है आसमान में, प्रकृति में, वो है हर इंसान का शरीर में। जो कुछ है शरीर में, बदन में, हेल्थ में, वो है आसमान में। सब एक ही जरिया है। हमारा शरीर कॉर्डलेस नेचर है, कॉर्डलेस स्टार है, कॉर्डलेस यूनिवर्स है। वो सबसे बड़ा यूनिवर्स, हम एक एक छोटा छोटा यूनिवर्स है, लेकिन है तो यूनिवर्स। एक बूंद पानी और सागर का पानी एक ही कीमत है। 1 किलो 1 क्विंटल सोना और हम लोग 1 ग्राम सोना, सोना तो सोना ही होता है। इसलिए सबको नेचर बेस होना चाहिए। प्रकृति को फॉलोअप करिए, आसमान का तरफ देखिए, आसमान को याद करिए, आसमान को सैल्यूट करिए, आसमान को अपनाइए। अपना आसमान को आप जितना सम्मान करेंगे, आसमान देने वाला है, आसमान कुछ लेने वाला नहीं है। इंसान से सब कुछ लूटते हैं, लेकिन प्रकृति
आसमान किसी को लूटता नहीं है, वो सेवक है, वो दाता है, वो ग्रहीता नहीं है, लेने वाला नहीं है। इसलिए आसमान को जो जितना अपनापन करके लेगा और चिंतन में सिद्धांत लेगा, उनका जल्दी जल्दी सब कुछ भरपूर हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और मैनमेड धर्म, मैनमेड कथावाचक कोई धर्म का हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे क्रिस्टियन हो, किसी का पीछे मत भागो। धर्म लेके हम पैदा हुआ, धर्म लेके हम आया, जन्म से धर्म लेके आया, और धर्म का चीज खा के हम जिंदा है। और धर्म को हमको सैल्यूट करना है, जो धर्म हमको बनाया, शरीर बनाया पंचभूत से, खेती अब तेज मनुष्य, जल आलो माटी बातास फाका, पानी हवा ऊर्जा सूरज और धरती और आसमानी हमारा धर्म है। राम नारायण नाम है। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे थे, उम्मीद करूंगी कि ये कार्यक्रम आपको समझ आया होगा। इस कार्यक्रम में किसी भी तरह की समस्या अगर आपको लगती है तो आप जो नंबर्स हम फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और कॉल करने के बाद आप यहां पर प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं। संतान दल ये कोई छोटा मोटा दल नहीं है, ये एक बहुत विशाल दल है और इस दल का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों तक ज्ञान की सभी बातों को पहुंचाकर आप लोगों को आपके जीने का मकसद बता सके, आप लोगों को समझा सके कि जीवन में बहुत कुछ है जो आपने अभी तक नहीं किया है, बहुत कुछ है जो आपने अभी तक नहीं देखा है। आप धर्म के ऊपर, जात पात के ऊपर लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने को तक यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन कभी भी आप ये नहीं सोचते कि धर्म और जात के नाम पर जो आपको लड़ा रहे हैं वो तो आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं और आप लोग बेवकूफ़ों की तरह धर्म और जात पात के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे का खून बहा रहे हैं। प्रेसिडेंट सिर्फ इतना आपसे कहते हैं कि आप सबका सिर्फ एक ही धर्म है, अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो ये झगड़ा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वो धर्म है प्रकृति का धर्म। जिस दिन आप प्रकृति के धर्म को समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि ये प्रकृति ही सब कुछ है, आप कुछ नहीं लेकर आए थे। ये तो अगर आप अपनी भाषा में कहें तो ये तो गीता में भी कहा गया है कि ना आप कुछ लेकर आए थे ना आप कुछ लेकर जाएंगे, आप जैसे आए थे आपको वैसे ही जाना है। आप किसी भी भाषा में समझिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्रेसिडेंट आपको जो कह रहे हैं वो सत्य है, वो सटीक है और उसी अगर आप नक्शे कदम पर चल दिए तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, यानी आपको सब कुछ मिल जाएगा आपके जीवन में। आपके लिए खुशहाली खुशहाली होंगी, आपके घर में पैसों की अगर किल्लत है तो पैसा आपके घर में होगा, खुशियाँ आपके घर में होंगी, आपका चेहरा हर वक्त पैसा आपसे भाग के आएगा। पैसा भी खुद आपके पास आएगा। आपका चेहरा जब आप खुश होते हैं तो खुद ब खुद ग्लो करता है। जब जीवन में सब कुछ होगा तो आप खुश भी रहेंगे और आपका चेहरा भी दमकेगा और ज़िंदगी में सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन सिर्फ आपको संतान दल से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक बनाना होगा। तो चलिए फिर इस एपिसोड को ख़त्म करने का समय आ गया है। फिर आपसे मुलाकात करेंगे, एक और ख़ास विषय पर चर्चा ज़रूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम नारायण राम। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। राम